नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, भारत में बेरोजगारी। हमारे पास 2025 की शुरुआत का एक विश्लेषण है जो इसके कई पहलुओं को देखता है, आर्थिक, सामाजिक और ढांचागत भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इस विश्लेषण की जो मुख्य बातें हैं, उन्हें समझें। अभी क्या स्थिति है, सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और हाँ, आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नंबर्स भारत की इतनी बड़ी युवा आबादी की जो उम्मीदें हैं, जो उनका पोटेंशियल है, उससे कैसे जुड़े हुए हैं। असल में ये देश के भविष्य का सवाल है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं कि अभी चल क्या रहा है। विश्लेषण कहता है कि 2025 की शुरुआत में देश में जो ओवरऑल बेरोजगारी दर है वो करीब 7 से 8% के आसपास है। हाँ, और इसमें वो सीजनल फ़र्क तो होता ही है और शहर, गांव का भी असर पड़ता है। ये थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहता है। लेकिन एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाता है। युवाओं में 15 से 24 साल के जो लोग हैं उनमें बेरोजगारी दर 20% से भी ज्यादा है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। हर 5 में से एक युवा काम ढूंढ रहा है। ये दिखाता है कि जो नए लोग वर्कफोर्स में आ रहे हैं उनको मौके देने में कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। और यहीं से हम आते हैं मुख्य चुनौतियों पर। एक जो बड़ी बात निकल कर आती है वो है जॉबलेस ग्रोथ। मतलब हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हाँ, पर उस हिसाब से नौकरियां नहीं बन रही। खासकर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में जहां अच्छी नौकरियां होती हैं। ऐसा लगता है कि ग्रोथ शायद उन सेक्टर्स में ज्यादा हो रही है जहां ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है। और इससे जुड़ी हुई एक और चुनौती है स्किल मिसमैच। मतलब जो कौशल चाहिए इंडस्ट्री को और जो हमारे ग्रेजुएट्स के पास हैं उसमें अंतर है। हाँ, ये शिक्षित बेरोजगारी वाली बात। बिल्कुल, पढ़ लिख कर डिग्री तो है, पर जॉब के लिए जो स्किल चाहिए शायद वो नहीं है। लगता है हमारी एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री की ज़रूरतों में तालमेल की कमी है। ये बहुत अहम मुद्दा है। और एक और बड़ी बात जो हमारे लेबर मार्केट का सच है, वो है इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा। करीब 90% लोग तो अनौपचारिक क्षेत्र में ही काम करते हैं। मतलब छोटी दुकानें, दिहाड़ी मजदूरी, इस तरह के काम। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ दिक्कत क्या है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, फायदे नहीं मिलते, तनख्वाह भी अक्सर कम और अनियमित होती है। ये एक ढांचागत प्रॉब्लम है जो अच्छी क्वालिटी जॉब्स बनने में रुकावट डालती है। और एक और पहलू है खेती पर निर्भरता। आज भी करीब 40% वर्कफोर्स खेती में लगी है। लेकिन जीडीपी में खेती का हिस्सा देखें तो वो 20% से भी कम है। ये साफ दिखाता है कि वहां जरूरत से ज्यादा लोग हैं, जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प रोजगार कहते हैं। सही है। अच्छा, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? विश्लेषण में कुछ सरकारी पहलों का जिक्र है, जैसे पीएमईजीपी मुद्रा योजना। हाँ, ये सब योजनाएं लोगों को अपना छोटा कारोबार शुरू करने में मदद करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती हैं। और स्किल इंडिया प्रोग्राम भी है, जिसका जिक्र जरूरी है। कोशिश ये है कि युवाओं को वो हुनर सिखाए जाएं जिनकी बाजार में मांग है। और एक और चीज जो अहम है वो है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये बड़ी कंपनियों को भारत में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उम्मीद ये है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में नौकरियां पैदा होंगी। हाँ, ये तो हुई सरकारी कोशिश है। अब अगर हाल के ट्रेंड्स देखें तो एक चीज जो बहुत तेजी से बढ़ी है वो है गिग इकोनॉमी। हाँ, जैसे डिलीवरी सर्विसेज, राइड शेयरिंग, बिल्कुल। ऐप आधारित काम। इसमें लोगों को काम करने की सहूलियत तो मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पर अक्सर वही बात, जॉब सिक्योरिटी नहीं, फायदे नहीं। सही। दूसरी तरफ आईटी और स्टार्टअप्स, जो पहले जॉब ग्रोथ के बड़े इंजन माने जाते थे, वहां अब थोड़ी सुस्ती दिख रही है। हाँ, इसके पीछे ग्लोबल इकोनॉमी के हालात भी हैं और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता असर भी। ऑटोमेशन से कुछ जॉब्स पर असर पड़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ दो धारी तलवार जैसी है। बिल्कुल, कुछ नए अवसर बना रही है तो कुछ पुराने तरीकों को बदल रही है। तो अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है? विश्लेषण कुछ चीजों की तरफ इशारा करता है। एक, एमएसएमई पर फोकस करना, छोटे और मझोले उद्योग। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां तो वहीं से आती हैं। बिल्कुल, इनमें रोजगार पैदा करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। और दूसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, शिक्षा और ट्रेनिंग को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा। वो स्किल गैप कम करना होगा। तो भविष्य को देखते हुए हमें नए क्षेत्रों में निवेश करना होगा, जैसे ग्रीन जॉब्स, पर्यावरण से जुड़े काम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। और हाँ, ग्रामीण इलाकों में नए कारोबार खड़े करने में मदद करनी होगी। इससे रोजगार के अवसर और विविध होंगे।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? भारत में बेरोजगारी की चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि और नौकरियां पैदा करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम ऐसी नौकरियां बना सकते हैं जो क्वालिटी वाली हों, टिकाऊ हों और जो हमारे युवाओं की उम्मीदों, उनकी काबिलियत से मेल खाती हों। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, अगर उन्हें सही मौके और सही स्किल मिले तो वो देश को वाकई आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हमने गिग इकोनॉमी और एआई जैसी टेक्नोलॉजी की बात की। भविष्य में काम करने का तरीका बदल रहा है, तो क्या ऐसा कोई संतुलन बन पाएगा जहां लोगों को काम में लचीलापन भी मिले और नौकरी की सुरक्षा भी? खासकर तब जब एआई रोजगार के परिदृश्य को और बदल सकती है। इस पर सोचने की जरूरत है।